रियल लाइफ हो या माइनक्राफ्ट, गोल्ड हमारी औकात के बाहर की चीज है। लेकिन अब और नहीं, फ्रोजिबले लेकर आए हैं आप सभी के लिए द अल्टीमेट गोल्ड फार्म फॉर माइनक्राफ्ट, नॉट फॉर रियल लाइफ। तो आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक ऐसा फार्म जिस फार्म से मिलने वाला है हमें अनलिमिटेड गोल्ड इन माइनक्राफ्ट। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें वो सारे मटेरियल गैदर करने हैं जो कि हमें गोल्ड फार्म को बनाने के लिए चाहिए। तो चलो। ओके, मटेरियल कलेक्शन कंप्लीट। और लिटरली तुम देख सकते हो इसमें मुझे कितना टाइम लगा होगा। मतलब ऑब्सीडियन देखो भाई, कितने ऑब्सीडियन है। उसके अलावा जितना भी सारा सामान है, तो ये सारा सामान तुम अपने वर्ल्ड में गैदर करो। और अब चलते हैं हम गोल्ड फार्म को बनाने के लिए। तो गोल्ड फार्म को बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक अच्छी लोकेशन। ओके, लोकेशन ढूंढ ली है हमने। नाउ अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर इस 4 पिस्टन को कुछ इस तरह से प्लेस करना है। देन हमें ये लेना है ऑब्जर्वर। इन ऑब्जर्वर को इस पिस्टन के पीछे कुछ इस तरह से प्लेस करना है, जिससे ऑब्जर्वर का जो तीर है वो इस पिस्टन में रहेगा और उसका फेस है उस पीछे की तरफ रहेगा। उसके बाद हमें पिस्टन के साइड में ऐसा रेडस्टोन की टॉर्च को प्लेस करना है। चारों पिस्टन के साइड में प्लेस करना है। याद रखना है पीछे प्लेस नहीं करना है, इस पिस्टन के साइड में प्लेस करना है। देन ये चारों प्लेस होने के बाद हमें किसी भी एक पिस्टन के पीछे लीवर को प्लेस करना है एंड इसको ऐसे बंद करना है और चालू करना है, जिससे हमें दिखेगा कि ये पिस्टन की जो है रेल चालू हो गई है। आई मीन रेल ही है। नाउ ये कंप्लीट होने के बाद हमें क्या करना है कि जो पिस्टन और ऑब्जर्वर है इनके ऊपर हमें ग्लास का यूज़ करके या फिर किसी भी ब्लॉक का यूज़ करके हमें 11 की हाइट तक इसको खींचना है। तो खींचते हैं फटाफट से। 11 की हाइट कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, सबसे नोटिस करने वाली बात है कि सबसे पहले हमें करना है सेव एंड क्वाइट अपने वर्ल्ड को। देन हमें इसकी कॉपी बनानी है, इसको डुप्लीकेट करना है। आई मीन डुप्लीकेट करने के बाद हमें जो नया वर्ल्ड है उसको क्रिएटिव में शिफ्ट करना है, उसको स्टार्ट करना है। और उसमें हमें क्या करना है कि उसमें हमें जो ग्लास हमने लगाए हैं उनके चारों तरफ, आई मीन चारों तरफ नहीं, यहाँ पर एक हमें बनाना है एक बड़ा सा नेदर पोर्टल। नेदर पोर्टल बनाने के बाद उसको हमें करना है ब्रेक एंड लाइट अप एंड ब्रेक, बार बार जलाना और बुझाना है, जिससे हमें दिखेगा यहाँ पर होगलिन ड्रॉप हो रहे हैं। और हमें नोटिस करना है कि होगलिन किस साइड ड्रॉप हो रहे हैं। जैसे हमें नोटिस करेंगे उसके बाद हम वापस से इस गेम को क्वाइट करेंगे, आई मीन वर्ल्ड को क्वाइट करेंगे। देन हम वापस अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में जाएंगे। वहाँ जाने के बाद जिस साइड पे हमारे होगलिन ड्रॉप हो रहे थे उस साइड पे हमें इसे ब्लॉक प्लेस करना है, ताकि हमें याद रहे कि इस साइड पे हमारे होगलिन ड्रॉप हो रहे थे। देन हमें क्या करना है कि जो ग्लास के जो बीच के ग्लास है वहाँ से हमें एक साइड में 9 ब्लॉक एंड दूसरी साइड में 10 ब्लॉक तक हमें एक्सटेंड करना है और इसको डबल ब्लॉक करना है। आई मीन डबल करना है इस ब्रिज को। ओके, ये ब्रिज कंप्लीट हो चुका है। ये कुछ इस तरह से दिखेगा। देन हमें क्या करना है कि साइड में अब हमें लगाना है ऑब्सीडियन लगाकर हमें बनाना है एक बड़ा सा नेदर पोर्टल। 23 बाई 23 का नेदर पोर्टल हम बनाएंगे और उसको बनाने के लिए कुछ इस तरह से हम ऑब्सीडियन को प्लेस करेंगे। और ध्यान रखना है ऑब्सीडियन को हम उस तरफ प्लेस करेंगे जिस तरफ हमारे होगलिन ड्रॉप नहीं हुए थे। ये ध्यान रखने वाली बात है, जिस तरफ हमारे होगलिन ड्रॉप हुए थे उस साइड को हमें ऑब्सीडियन प्लेस नहीं करने हैं। हमें ऑब्सीडियन उस तरफ प्लेस करने हैं जिस तरफ हमारे होगलिन ड्रॉप नहीं हुए थे। वहाँ पूरा का पूरा 23 बाई 23 का हम ये बनाएंगे। ओके, हमारा नेदर पोर्टल कंप्लीट होने के बाद हमें ये करना है कि एक बार मरना है, देन वापस से जिंदा होना है, देन यहाँ पर आना है, देन हमारे सामान को हमें कलेक्ट करना है। वैसे मैंडेटरी नहीं है, अगर आप चाहो तो कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। खैर बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। और अब हमें क्या करना है कि जो हमारा ब्रिज था उस ब्रिज के हमें साइड में कुछ इस तरह से ऐसे ब्लॉक को प्लेस करना है 2 की हाइट तक। एंड ऐसे सामने की तरफ भी हमें 2 की हाइट तक ऐसे पूरे ऐसे ब्रिज के साइड में प्लेस करके जाना है। ओके, ये कंप्लीट होने के बाद हमें क्या करना है कि हमें वाटर बकेट लेनी है एंड वाटर को कुछ इस तरह से यहाँ पर ड्रॉप करना है। ऐसे कोनों में दोनों कोनों में हमें ड्रॉप करना है। दोनों कोनों में दोनों ब्लॉक के यहाँ पर, मतलब 4 वाटर बकेट में हमें चाहिए होगी। ओके, ये करने के बाद अब हमें क्या करना है कि हमें जाना है वापस से ऐसे बीच में जहाँ पर वो पानी रुक रहा है। ओके, यहाँ पर जाने के बाद हमें यहाँ पर इस ब्लॉक को ऐसे खोदना है। देन ऐसे नीचे की साइड को हमें कनेक्ट करना है और कनेक्ट करने के बाद ये पानी हमारा ऐसे नीचे की साइड में जाने लगेगा। दोनों साइड हमें ऐसा करना है। उसके बाद हमें जो बीच पे खाली जगह है जहाँ पर हमारे मॉब गिरेंगे वहाँ पर हमें कुछ इस तरह से 4 साइन बोर्ड को प्लेस करना है, जिससे मॉब यहाँ पर डायरेक्ट ड्रॉप हो जाएंगे।
ओके, ये कंप्लीट होने के बाद हमारे आधे से ज़्यादा नेदर पोर्टल गोल्ड फार्म कंप्लीट हो चुका है। अब हमें सिंपली से क्या करना है कि नेदर पोर्टल जो है हमारा, उसके किसी भी एक कोने में जाकर इस साइड को हमें इस तरह से इसे बनाना है, जहाँ पर हम खड़े रह सकेंगे। खड़े रहने के लिए नहीं है, कुछ बनाने के लिए है, लेकिन इस तरह से बनाना है। देन ऐसे बनाने के बाद हमें इसको कुछ इस तरह से ब्लॉक प्लेस करने हैं, जिससे बीच में ओनली 3 ब्लॉक की गैप छूट जाएगी और चारों तरफ से कवर हो जाएगा। ऐसे कवर होने के बाद हमें साइड में नेदर पोर्टल की तरफ जाना है वापस से, और यहाँ पर हमें प्लेस करने हैं जो हमारे ट्रैप डोर है वो प्लेस करने हैं। ट्रैप डोर प्लेस करने के बाद इन ट्रैप डोर को ओपन करना है। देन हमें वापस से इन ट्रैप डोर को ऊपर की साइड भी हमें ब्लॉक प्लेस करने हैं। ओके, ये कंप्लीट होने के बाद अब हमें चाहिए लावा बकेट। तो सबसे पहले चलते हैं, लावा बकेट लेके आते हैं। ओके, लावा बकेट में लेके आ चुका हूँ। अब हमें यहाँ पर लावा को प्लेस करना है। लावा हमारा प्लेस हो चुका है और यहाँ पर हमारा जो नेदर पोर्टल है वो भी लाइट अप हो चुका है। तो ये सिस्टम है हमारा नेदर पोर्टल को लाइट अप करने के लिए। अब हमें करना है हमारे नेदर पोर्टल को ब्रेक करने का सिस्टम चालू। उसके लिए हमें सिंपली क्या करना है कि जिस साइड को हमने लाइट अप का सिस्टम बनाया है उसके दूसरे कोने में हमें आना है, और यहाँ पर आने के बाद फिक्स जो हमारा नेदर पोर्टल है ऊपरी साइड को हमें ऐसे देखना है, और उसके ऐसे एक ब्लॉक साइड में आकर हमें नीचे की तरफ को एक ब्लॉक प्लेस करना है। एक ब्लॉक प्लेस करने के बाद हमें इसके साइड में एक और ब्लॉक प्लेस करना है, और ऊपर की तरफ हमें जाना है, और जो ब्लॉक हमने प्लेस किया था उसके ऊपर एक रेडस्टोन टॉर्च, देन रेडस्टोन टॉर्च के ऊपर एक और ब्लॉक, ऐसे कर करके हमें रेडस्टोन टॉर्च के ऊपर ब्लॉक के ऊपर रेडस्टोन टॉर्च, ऐसे कर करके हमें 8 रेडस्टोन टॉर्च तक हमें ऊपर की तरफ इस टावर को खींचना है। ओके, ये कंप्लीट होने के बाद हमें दिखेगा जो हमारी लास्ट की जो ऊपर की रेडस्टोन टॉर्च है वो बंद रहेगी, चालू नहीं रहेगी। देन हमें क्या करना है कि हमें लेना है डिस्पेंसर, और डिस्पेंसर को इस रेडस्टोन टॉर्च के ऐसे साइड में लगाना है, और जिसका फेस रहेगा नेदर पोर्टल की तरफ। तो इसको एडजस्ट करना है हमें कैसे कैसे करके, और लगाना है इसको आगे पीछे ऊपर नीचे होकर। ओके, ये हमारा लग चुका है। अब हमें डिस्पेंसर के अंदर भरना है एक स्नो बकेट को, पाउडर स्नो बकेट को। यहाँ पर भरने के बाद अब हमें क्या करना है कि जो बाकी फालतू के ब्लॉक है इनको तोड़ना है। हमें जाना है नीचे साइड को, और हमें इसको टेस्ट करने के लिए जो नीचे का ब्लॉक है वहाँ पर हमें लीवर को प्लेस करना है, और लीवर को प्लेस करने के बाद इसे हमें बंद चालू करना है, जिससे हमें नेदर पोर्टल टूटता हुआ दिखेगा। हमारा जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो भी चालू हो चुका है। अब बस हमें इसे करना है ऑटोमेटिक, यानी हम मैनुअल तो बार बार ऐसे लीवर को प्लेस नहीं करेंगे। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमें प्लेस करना है ऐसे रेडस्टोन डस्ट। ओके, ऐसे प्लेस करने के बाद हमें प्लेस करना है यहाँ पर एक रिपीटर, उसको 3 टिक पे सेट करना है। देन वापस से डस्ट को प्लेस करना है, 2-3 ब्लॉक डस्ट को प्लेस करेंगे। देन हमें यहाँ पर कंपेरेटर को प्लेस करना है, उसके सामने की बत्ती को चालू करना है और उसको कुछ इस तरह से कनेक्ट करना है। देन कंपेरेटर के पीछे एक लीवर, और लीवर को हम चालू करेंगे तो ये हमारा सिस्टम ऑटोमेटिक हो चुका है। हम देखेंगे कि जो हमारा ड्रॉपर है उस ड्रॉपर में से डिस्पेंसर है, डिस्पेंसर में से जो पाउडर स्नो है वो बाहर आ रही है, अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, अंदर जा रही है। तो ये हमारा सिस्टम भी चालू हो चुका है। नाउ अब हमें सिंपली क्या करना है कि जो हमारा पिस्टन हमने लगाए थे उन पिस्टन के पास हम वापस से जाना है, और पिस्टन के ऊपर हमें थ्रो करना है एक ट्राइडेंट, जिससे ये हमारा किलिंग चेम्बर बन जाएगा। ओके, ये ट्राइडेंट हमने फेंक दिया है और ये हमारा किलिंग चेम्बर भी चालू हो चुका है। अब हमें क्या करना है, वापस से हमें जाना है इन पिस्टन के नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ जाने के बाद हमें वहाँ पर ऐसे 4 होपर लगाने हैं और 2 चेस्ट लगानी है। देन ये सिस्टम हमारा कलेक्टिंग सिस्टम चालू हो चुका है। कलेक्टिंग सिस्टम चालू होने के बाद हमारा ये पूरा का पूरा फार्म बन के रेडी हो चुका है। तो गाइस, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इस गोल्ड का यूज़ करके हमारे जो विलेजर है उनको क्योर करेंगे, एप्पल बनाकर गोल्डन एप्पल बनाकर हम उनको क्योर करेंगे, और हमारा बनाएंगे एक बहुत ही खतरनाक प्रोटेक्शन वाला आर्मर। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो। बाय बाय।